होगी तो किस तरीके से चयन करेंगे, क्योंकि ऑटो ट्यून तो सभी के गाने होंगे, तो सभी अच्छा गा रहे होंगे, तो फिर उस समय चयन के क्या मानक होंगे, किस तरीके से आप प्रतियोगिता में लोगों को। यकीन मानिए ऑटो ट्यून के बाद में भी गड़बड़ हो जाती है काफी लोगों से। सो उसमें भी मालूम पड़ जाता है आई थिंक कि कौन ज़्यादा अच्छा उसका फ़ायदा उठा पा रहा है। सो मालूम पड़ जाएगा। इट्स नॉट, यू कैन नॉट, even despite the help what auto-tune cannot make you a perfect singer actually. It can help you in certain ways, but if you're a better singer the output is better. Am I right? It can only reduce the variance of basuranes. It can only reduce the variance of the basuranes to a particular extent. It can't just make you spick and span, you know. काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है, तो ये तो टीवी पे आना चाहिए, तो क्या ये टीवी पे भी आएगा या सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित रह जाएगा? As the popularity grows, obviously there'll be lots of associations, TV, radio, and all that stuff, and this can become a very capable and potent audition platform for all the reality shows which are happening, and it can become a platform by itself, which could, you know, be one more platform other than the television things. Absolutely. हाय सोनू सर, यहाँ पे आपके लेफ्ट में मेरा सवाल यही है आपसे भी और सुदेश जी से भी। आईकेएल का मेन मोटिव क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या मेन मोटिव है इनका? बेसिक मैंने जैसे पहले कहा, इट्स मेकिंग म्यूजिक फन, म्यूजिक हाउस होल्ड, संगीत को जैसे कहते हैं ना सुविधा, इट्स मोर लाइक फैसिलिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग सिंगर्स, एस्पिरेंट सिंगर्स, amateur singers, bathroom singers. It's a facility that we are providing them to sound better than they've ever heard themselves in. It's almost like making a small छोटा सा जो स्टूडियो की फैसिलिटी उपलब्ध होती है सिंगर्स को अपने सुर को लाने के लिए, वो चीज़ को हम घर घर तक उनके स्मार्टफोन्स में ला पाएंगे, ये हमारी मंशा है। मेरा प्रश्न मैं आपके सामने हूँ, सुरेश जी से है। सुरेश जी, ये जो पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड है उसमें आपके नाम के साथ लिखा हुआ है मेंटर, तो जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से मेंटर तो राह दिखाने वाले को कहते हैं, लेकिन ये एक प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे लोगों के सुर जो बेसुरे हो गए हैं या बेसुरे होने की तरफ हैं उन्हें सुधार कर कंपटीशन में लाने की बात है, तो वहाँ किस तरह की राह दिखाई जाएगी? अगर जजमेंट की बात है, मतलब आप निर्णय करते हैं तो आप तो कुछ बेसुरों में जो सुर वाले हैं उनको करीने से किनारे करके चुन लेंगे। एक्चुअली ये इनके मेंटोर है। सुरेश जी, सोनू जी, आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत है और बहुत पॉलिटिकली करेक्ट भी है। खैर, मेरा एक सवाल इस पूरी योजना के जो परिकल्पनाकार हैं उनसे है। जब आप भारत की बात करते हैं तो विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं और हिंदी की भी बात करते हैं, लेकिन जो पूरी प्रतियोगिता का प्रारूप और प्रस्तुतिकरण है वो पूरी तरह से अंग्रेजी में है, यहाँ तक कि प्रेस रिलीज भी अंग्रेजी में है। तो आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय भाषाओं के गायकों और कलाकारों को जब आगे लाने की बात होती है तो ये परिकल्पना जो है उसमें हिंदी का कुछ और हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए था? नहीं, आपने शायद अपनी सुविधा अनुसार जो वक्तव्य हमने हिंदी में दिया वो आपने अपनी सुविधा अनुसार सुनने से मना कर दिया अपने आप को। हमने हिंदी में भी बात की थी और हमने अंग्रेजी में बात की है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम इंग्लिश अच्छी जानते हैं और हमने पढ़ाई लिखी अच्छी कर रखी है। भाषा के बारे में हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और सुरेश जी तो बेचारे इंग्लिश बोलते ही नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने हिंदी का आपके सामने। गाने बजाने में तो दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं। ये शायद इशारा मेरी तरफ है। नहीं नहीं, सभी सबकी तरफ ही है। आज तक पे आप हमारा प्रोग्राम देखिए, सुरीली बात सारा हिंदी में है। हाँ, वो है ना सुरीली बात। माला सिकरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक्चुअली इसके लिए सही जगह तो नहीं है, फिर भी बता दो। संजय रंजन जी यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे क्या बोलते हैं सेना अध्यक्ष पति के भी अध्यक्ष हैं ये, और एक कानून बन चुका है जिसकी वजह से परफॉर्मर्स सिंगर्स को रॉयल्टी यूजर्स से मिलती है। तो ये आपको और बाद में बता देंगे डिटेल में। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में हम ज़्यादा बात करें।
सोनू जी आपसे और सुरेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, इफ यू कैन हियर मी सर, Yes. यू नो जो आपने ऐप लॉन्च किया है दैट इज माइंड ब्लोइंग, उसमें सवाल ही नहीं उठता, बहुत अच्छा है। जो भी गाना चाहते हैं या जिन्हें भी जरा सा भी लगता है कि भाई गुनगुना लिया जाए तो सबसे बेहतर ये ऐप होगा। लेकिन जिस वक्त आपने ये ऐप लॉन्च किया है उसी दौरान इंटरनेट को लेके कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या सुनेगा, या किसके मोबाइल पे कौन सा व्हाट्सअप यू नो ऐप होना चाहिए, उसको लेके बड़ी बहस चल रही है पिछले 3 दिन से। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कि आपका जो ऐप है वो भी लोगों तक पहुंचे? यू नो इट्स देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू नो कि यूजर को क्या देखना है, क्या सुनना है। Neutrality of the internet. यस मैं हालांकि मैं इतना ज़्यादा अवगत नहीं हूँ इस बारे में, मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखी है इस बारे में, मुझे लोगों ने सवालात किए थे और मैं देख रहा हूँ कि मुहिम चल रही है फ्री इंटरनेट ना, ऐसा कुछ चल रहा है, वेरी ट्रू सर, है ना? ऐसा वेरी कुछ ट्रू क्या है? वेरी ट्रू, इट्स अ फ्री इंटरनेट, सेव इंटरनेट, Save the सेव इंटरनेट, Save हाँ the वो भी आ रहा है। आई फील सब चीज़ के अपने अपने अगर इंटेंट ये नहीं होता कि टेलीकॉम कंपनीज को बचाना है तो ये इतना बुरा नहीं है, बट मैंने ये भी देखा है और मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम फ्रीडम का उसके साइड में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज़ादी मिले सब हर चीज़ में सब कुछ, लेकिन ये भी देखा है मैंने कि ट्विटर पे और फेसबुक पे कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है, माँ बहन की गाली, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वो, इतना बड़ा आदमी, मैंने तो मतलब बड़े बड़े लोग नाम नहीं लूँगा मैं, इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, महा पीपल ऑफ दिस सेंचुरी, उनको माँ बहन की गाली खाते हुए देखा है। तो अगर ये इंटेंट होता कि भाई थोड़ा सा लोग की ज़बान पर लगाम किया जाए, क्योंकि हम तो ये बोल सकते हैं यू नो इट्स माय राइट, बट यू आर एक्चुअली, जिस तरह हम बलात्कार के अगेंस्ट हैं वैसे ही हम किसी के मान सम्मान का बलात्कार के भी अगेंस्ट होना चाहिए हमको। कोई किसी को भी कुछ कह दे ऐसे तो ऐसे कैसे चलता है यार, है ना? कोई कुछ भी बोल दे किसी को, तुम मतलब तुम्हारे को राइट दे रखी है और तुम इंटरनेट पे लिख रहे हो तेरी माँ का ये, तेरी बाप का वो, तेरी बहन का ये, तो ये भी बलात्कार नहीं है क्या? हाउ कैन यू, एक ऐसे एक सज्जन है जो एक टेलीविजन पे शो करते हैं, इंटरनेट पे शो करते हैं जिसमें वो समीक्षा करते हैं, क्रिटिक हैं वो कुछ भी गाली बोली देते हैं यार, तो ये कैसी फ्रीडम है? अगर ये इंटेंट होता तो मैं उसके पक्ष में होता, पर यहाँ इंटेंट मेरे ख्याल से ये है कि वाइबर को कटवाओ क्योंकि फोन कॉल्स, आई थिंक एम आई राइट, स्काइप को बंद करवाओ, ये रॉन्ग इंटरनेट है। मतलब दिस इज द इंटेंट इज रॉन्ग कि अगर हमको फ्रीडम मिल रही है कि मैं चाइना में घूम रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे से वाइबर में बात करनी, तो वाई कांट आई टॉक टू माय सन ऑन वाइबर, और उसमें फेस टाइम हो पा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। सो ये इंटेंट रॉन्ग है। किसी के जो महारथी हैं टेलीकॉम के, उनको बचाने के, उनके वजह से उनके प्रेशर में आके स्काइप को रोक देना या वाइबर को रोक देना, ये रॉन्ग है। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी को भी माँ बहन की गाली दे दे, ये भी बलात्कार है। ओके, लास्ट मेरा सोनू सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने बिना नाम लिए कहा कि कोई सज्जन है और फिल्म की समीक्षा करते हैं और गाली गलौज के साथ करते हैं, जो यकीनन गलत है। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ, जिनके बारे में इस तरह के आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली नेगेटिविटी को जितना आदमी फ्यूल करेगा नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं इसी पक्ष में हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कल आपके पिता के बारे में या मेरे पिता के बारे में या किसी की बीवी के बारे में, किसी के पति के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में गाली गलौज चल रही हो, कितना बुरा लगता है। ये कहाँ की फ्रीडम है? और अगर ऐसा अमेरिका में होता होगा तो क्या जरूरी कि हम वो करें जो अमेरिका में करते आए हैं? बड़ा आसान है। अब मैं ये कह रहा हूँ तो शायद इस पे भी कुछ आ जाएगा कि अरे इसको बड़ा लग रहा है, बट आई फील अपने पे जरा कभी झांक के देखो। तुम्हारे बाप को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी माँ को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ गंदी गंदी बात बोली जा रही हो, तुम्हारी बहन के बारे में, उसके स्कर्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में बात की जा रही हो, कैसा लगेगा? ये कहाँ की फ्रीडम है? सो आई फील थोड़ा सा कंट्रोल हो सके तो ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप वाइबर और स्काइप को और व्हाट्सएप को महंगा कर दो या बैन कर दो। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। देखो, जब तक मैं हैविंग सेड दैट, मैं इस भी मेरे ओपिनियन में हूँ कि वी शुड सर्टिफाई films, songs. We cannot stop people from creating whatever. Like there is a very hidden
truth about the world that every man has seen a porn film. Every girl has seen a porn film. सबको WhatsApp में मिलते रहते होंगे. कोई बात करता है इस बारे में? कोई बात नहीं करेगा. तो it's an industry. People enjoy. So I can't stop people from watching porn. Who am I to dictate तुम क्या देखो, क्या नहीं सुनो? जब तक मैं किसी को आहत नहीं पहुंचा रहा, ये बैठे हैं मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूं, ये रॉन्ग है. मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला? ये क्या देखना चाहते हैं, क्या किस भाषा में बात करना चाहते हैं, इनको क्या ओपिनियन है इनके बारे में. बट एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हर्टिंग पीपल. सो सॉन्ग्स में भी ऐसा ही है. अब किसी को गाने में डालना है, गाने में दम है तो बंद करवा लो. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाने में तो वही बोला गया है. जब उनको शर्म में आई, आपको सुनने में शर्म में आई, तो आप अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी शर्म में आनी चाहिए. मैं तो जोर से बोलूँगा गाने में दम है तो बंद करवा लो, क्योंकि मैंने तो सुना है, मेरा बच्चा गाता है इस गाने को. अब इसको कैसे रोकेंगे आप? अगर जब उनकी हिम्मत हो सकती है इस गाने को पब्लिक करने की, फिल्म में डालने की, और मेरा पूरा कायस्थ खानदान मौजूद था दिल्ली में, मुझे भी तो याद है, और हमारे सारे वो कंजर्वेटिव फैमिली पर्दे वाले ऐसे वाले लोग हैं, और गाना बज रहा है तो बंद कर वालों बज रहा है. ठीक है, वी कांट स्टॉप देम. इट इज अ चॉइस टू नॉट लिसन टू इट. बट इफ समबडी इज डूइंग दैट, वी हैव नो राइट भागने के. वो किसी को सुनना है सुनने दो यार. आई कांट स्टॉप देम. आई शुड नॉट हैव द राइट टू स्टॉप एनीबडी फ्रॉम लिसनिंग और सीइंग एनीथिंग, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट हर्टिंग माई सेंटिमेंट्स. दैट्स इट.